प्रयोग किया आपने, क्या कहेंगे? पहले उंगली पर दिखा दीजिए आप। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? ये मताधिकार का प्रयोग हर जनता को है। भारत के संविधान से ये हक मिला है जो हम लोगों ने यूज किया है और इसके जरिए ही हमें सेवक का मौका मिलेगा। मैडम, आप लगातार कैंपेन करती रही और बहुत बड़े बड़े दल के नेता भी लगे रहे, कटाक्ष भी किए गए, कैसा महसूस हुआ और क्या लगता है? हमें उन लोगों का कटाक्ष सहने का बहुत जमाने से अनुभव है। उन लोगों का अपना कोई जमीन नहीं है, इसलिए हमारे पे सभी लोग कटाक्ष करते हैं। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं सिवान की बेटी हूँ। सिवान की बेटी होने के नाते मेरा ये सबसे बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं सिवान की सेवक हूँ। अंतिम सवाल मैडम, जीत कर किस में जाएंगी? ये अभी तक मैं सिवान की हूँ, सिवान की रहूंगी। आगे जो सिवान के लिए बेहतरी होगा वो मैं करूंगी। तो देखा आपने कि बिल्कुल मतदान छठे चरण में है। 25 तारीख को है। आज 25 तारीख को यहाँ पर मतदान शुरू होने वाला। 7 बजने में 1-2 मिनट बाकी है। मेरा भी वोटर लिस्ट में यहाँ पर नाम है। मैं अपना वोट देने के लिए आया हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि गोपालगंज के वासी जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है वो अपने घरों से निकलकर अपना अपना वोट जाकर दें और अपना भी दें, और जो नहीं देने जा रहे हैं उनको भी कन्विंस करें कि वो भी अपने बूथ पे जाएं और वहां पे जाके वोट दें। किस तरह का वोटिंग चल रहा है और क्या लग रहा है आने वाले समय इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, देश को मजबूत बनाने के लिए छठे चरण का मतदान में जो मतदाता भाई बहनों का उत्साह है वह देखने का बन रहा है और लोगों ने केवल देश हित में मतदान कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो वोटिंग ट्रेंड है, तो वोटिंग ट्रेंड वोट प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है? वोटिंग ट्रेंड या तो पैरेलल है या गिर? नहीं, यहाँ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। आप कतार को देख लीजिए। और यहाँ जो माहौल बना है उससे हम साफ जाहिर होता है कि देश हित में और विकास हित में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार में कितना सीट आएगा? बिहार में 40 का 40 आएगा। जनता से क्या अपील करेंगे वोट करने? जनता से, मतदाता भाई बहनों से मैं अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलकर एक लोकतंत्र के महापर्व को मनावें, अपना मत का उपयोग करें। यही मेरा अपील है। I am very happy today that this is the first time I am voting away from my home. I am very glad to vote in Jharkhand as the first citizen of the state. My appeal to the voters of Jharkhand is only one thing: we all must come out and vote. Whomever they want to vote, that is their preference. I have voted for the development. I always interested in development because we have to create wealth, then only it can be distributed. Nothing will eradicate poverty other than wealth. So wealth creation is possible only through development, and the development is the only solution for all the social problems. So my humble request to every voter of Jharkhand, you please come out and do your democratic duty today. That is my humble request. Thank you. Okay. Thank you, sir. लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में जो मतदान नहीं करे वो उसके लिए दुर्भाग्य का है। तो नीचे करो तुम। और हम कह सकते हैं जो सुबह 6 बजे से जो हमको समाचार मिल रहा है, अब तो लगभग 8:30 बज रहा है, सुबह 8। आपके पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ पिछले 50 सालों में लोग नहीं देखी। पूरे रांची शहर में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे ईचागढ़, सिल्ली, खिलारी, हटिया, हर जगह भारी भीड़ हो रही है। और भीड़ में भी जैसे आप पत्रकार मित्र बता रहे हैं तो एक दूसरे को मोदी मोदी कह के जा रहे हैं, राम राम भी कह रहे हैं। अगर बूथ के बाहर राम राम कह रहे हैं तो राम तो पुरुषोत्तम है। तो जो भारी भीड़ दिख रही है, वोटरों में जो उत्साह दिख रहा है, जो ऊपर का तापमान है, उस तापमान को परास्त कर मतदाता का तापमान
देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए वो तापमान ज़्यादा है। और हम कह सकते हैं कि बिना रुके बिना थके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार, रांची लोकसभा भी उसमें एक है, झारखंड की 14 सीट भी 400 के पार में है। मैं आपके माध्यम से सभी लाखों लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, घरों से निकलो, तापमान मत देखो। 5 साल बाद इतना बड़ा पर्व आता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है, चूको मत, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। और एक रांची लोकसभा को एक छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा आज साधन मिला है। अगर रांची ने आज 80% मतदान कर दिया, जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार अपार्टमेंट्स में, लगातार हर जगह सोसाइटीज़ में, गांव टोला में हम सब जाके यही आह्वान कर रहे हैं कि वोट दो, विकास को वोट दो, देश को वोट दो, राष्ट्र को वोट दो। हम ये कहते हैं देश को वोट दो, राष्ट्र को, उधर से आवाज़ आती है हाँ हम मोदी को वोट देंगे। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आइए आप सब अपने घरों से निकलिए, जलपान 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। और आज आप साधारण कोई मतदान नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं। आपके एक एक वोट से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके एक एक वोट से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, आपका एक एक वोट से कश्मीर में धारा 370 और 35 से ख़त्म हुई, आपके एक एक वोट से 3 तलाक ख़त्म हुआ, आपके एक एक वोट से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए, आपकी एक वोट से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए, आपके एक वोट से पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बन गया, आपके वोट से दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया। आओ, आपके एक वोट से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में भारत आएगा। और हम कह सकते हैं मोदी बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं और देश की जनता एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विकास के। आप सभी पत्रकार मित्रों को मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप भी कवर करके वोट देने जरूर जाना, परिवार के साथ जाना। और आपके माध्यम से सभी रांची लोकसभा, पूरे झारखंड की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आओ देश के लिए वोट करो और राष्ट्र के लिए वोट करो। जब राष्ट्र के लिए वोट करोगे तो मोदी आप दिखेंगे, आप मोदी को वोट करो। रांची लोकसभा में किन प्राथमिकताओं को देखते हुए आपने मतदान किया है? सरसा परिवार पहुँचे विकास, और ये जो झारखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार, क्योंकि देश ने 2 साल पहले भ्रष्टाचार की पूजा देखी थी, पूजा संगल के रूप में, अभी भ्रष्टाचार का आलमगीर के रूप में देखा। तो यह हम कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर जो इस कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने जो लूट की सरकार बनाई, आप देखो आधे लोग तो जेल में, आधे बेल में, आधे जाने वाले हैं। हमको तो लग रहा है अब कैबिनेट की मीटिंग तो कोटवार जेल में ही होगी। रश्मि, आप देख रही थी, देखिए सीधी